क्या आप लोग हिटलर, आइंस्टीन और ओपेनहाइमर को जानते हैं? हिटलर वही जो जर्मनी का चांसलर था और बाकी के दो नाम जो मैंने लिए वो लोग साइंटिस्ट थे। लेकिन इनमें कुछ एक खास कॉमन कनेक्शन भी है। आप उस कनेक्शन को जानते हैं क्या? चलिए, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। तो हेलो, मेरा नाम है आकाश खान और आप आ चुके हैं माइंड एकेडमी के बहुत ही बेहतरीन से शानदार से प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इन तीन लोगों के कनेक्शन के बारे में। तो पहला कनेक्शन ये था कि ये तीनों का कुछ ना कुछ जर्मनी से लेना देना था। जो हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर था, आइंस्टीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जर्मनी, और जो ओपेनहाइमर है उनके एंसेस्टर्स जर्मनी के थे। दूसरा कनेक्शन कि आइंस्टीन और ओपेनहाइमर ये दोनों लोग ज्यूस थे और जो हिटलर था वो नाज़ी था और इसने ज्यूस के खिलाफ बहुत भड़काया था लोगों को, बहुत ज्यूस को मारा था। इन्हीं की वजह से आइंस्टीन अपना देश छोड़ के भाग गए थे, पहले ब्रिटेन गए फिर उसके बाद यूएसए चले गए थे। तीसरा कनेक्शन, वर्ल्ड वॉर 2 के पीछे इन तीनों को बहुत बड़ा रोल है। हिटलर एक ऐसा रूलर था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 की नौबत बनी। उसने बहुत सारे एग्रेसिव स्टेप्स लिए, बहुत सारे अटैक्स किए जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ। आइंस्टीन वो इंसान थे जिन्होंने उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को ये बोला कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो जर्मनी ऑलरेडी एटॉमिक वेपन्स पर काम कर रहा है, वो बना देगा। तो उन्होंने एक लेटर लिखा और मोटिवेट किया प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को कि आप मैनहट्टन प्रोजेक्ट यानी कि न्यूक्लियर बम को बनाएं। और वो जो बम बना था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के द्वारा, उसको लीड कर रहे थे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, यानी कि उस प्रोजेक्ट के न्यूक्लियर वेपन के जो लीडर थे तो उस प्रोजेक्ट के वो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। और जो सबसे लास्ट कनेक्शन ये है वो ये कि इन तीनों का जो नेचर है वो डिफाइन करता है कि आप हिस्ट्री में किस तरह से याद रखे जाएंगे। हिटलर भी बहुत जीनियस आदमी था। अगर आपको पता हो तो उन्होंने एक कार कंपनी भी बनाई है, नाम याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हिटलर बहुत बड़ा जीनियस था पर उसने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जो अनएथिकल थे और इसलिए हम उसको एक विलन के रूप में याद करते हैं। आइंस्टीन ऑलरेडी हम एक हीरो के रूप में जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। ओपेनहाइमर का जो रोल है वो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने अच्छा किया क्योंकि न्यूक्लियर वेपन वाला जो प्रोजेक्ट उसको उन्होंने लीड किया, बनाया। वो चाहते थे दुनिया में शांति हो, लेकिन जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक हुआ तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनकी कोई गलती नहीं थी फिर भी वो मारे गए और इसलिए ओपेनहाइमर को कोसा भी जाता है। ओपेनहाइमर खुद भी इस बात से बहुत निराश थे और उन्होंने बोला कि मुझे इससे कोई खुशी नहीं है। वो बहुत न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट चले गए थे। वो बोले थे न्यूक्लियर वेपन अब नहीं बनने चाहिए। उस टाइम पे उन्होंने गीता की कुछ लाइंस दोहराई थी। Now I am become death, the destroyer of worlds. तब तक के लिए बने रहिए माइंड एकेडमी के साथ। धन्यवाद।